वेलकम टू शहीदी पार्क इन न्यू दिल्ली। शहीदी पार्क में आपको दिखाई देंगी वेस्ट मटेरियल से बनाई गई चीजें जो कि भारत के इतिहास को बयान करती हैं। 4.5 एकड़ में फैला ये पार्क 56,000 पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से बनाई गई 2D और 3D स्टैचूज भारत के शहीदों की कहानियों को बयान करती है। ये पार्क पहला ओपन म्यूजियम पार्क है और इस पार्क को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जो भी यहाँ पर घूमने आएगा वो भारत के इतिहास की पूरी जानकारी को समेटकर अपने साथ ले जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए आइए घूमते हैं दिल्ली के शहीदी पार्क में। 4.5 एकड़ में फैले शहीदी पार्क को बनाने में 250 टन स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है। 10 कलाकारों और 700 कारीगरों ने 6 महीने तक वेस्ट टू आर्ट के तहत इसे बनाया है। पार्क में अंदर आते ही सबसे पहले दिखाई देंगे आपको शकुंतला पुत्र भरत। भरत वो राजा थे जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। कहा जाता है कि राजा भरत इतने बहादुर थे कि वो बचपन में जंगली जानवरों को पेड़ से बांध दिया करते थे और शेर के मुंह से दांत तोड़ कर ले आते थे। इस मूर्ति को बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया है, लेकिन वेस्ट मटेरियल से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसे जंजीरों, स्प्रिंग्स और कार के बेरिंग पार्ट से बनाया गया है। पार्क के 11 भाग हैं। इनमें स्वर्ण युग में ईसा पूर्व 315 से सन 1044 तक के भारत के युग की झलक देखने को मिलेगी। ऋषि भारद्वाज जो विमान की तकनीक के एक्सपर्ट थे, ऋषि कनाद जिन्होंने परमाणु को ही अंतिम तत्व माना, आचार्य चरक आयुर्वेद और चिकित्सा के जनक, पतंजलि जी योग के सबसे बड़े ज्ञानी जिन्होंने दुनिया को योग की कला दी, आर्यभट्ट विश्व के सबसे बड़े गणितज्ञ जिन्होंने शून्य की खोज की, भास्कर आचार्य जी जिन्होंने हमें चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में सटीक जानकारी दी। इन जैसे तमाम ऋषियों के बारे में आपको इस भाग में वो सभी जानकारी मिलेगी जो आज की पीढ़ी के लिए जानना बेहद जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं ये है महर्षि अगस्त्य जी की प्रतिमा। कहा जाता है कि बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, लेकिन यहाँ ये सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है कि जब पूरी दुनिया बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी से अनजान थी तब दसियों हजार साल पहले महर्षि अगस्त्य जी बिजली का आविष्कार कर चुके थे। इसके बाद विदेशी आक्रमणों और इनसे लोहा लेने वाले वीरों के बारे में जानकारी मिलेगी। आगे मराठा साम्राज्य के प्रमुख छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, पेशवा, महादजी सिंधिया आदि के बारे में जान सकेंगे। ये है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के नाम से हमारे तिरंगे में अशोक चक्र है। ये ना ही सिर्फ एक पराक्रमी सम्राट थे बल्कि बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे। आप इनके बारे में सारी जानकारी यहाँ पढ़ सकते हैं और साथ ही उन तमाम शूरवीर भारत के राजाओं के बारे में भी आप सारी जानकारी पाठ के इस भाग में ले सकते हैं। यहाँ आपको पृथ्वीराज चौहान, महाराणा हमीर सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराजा छत्रसाल, राजा सूरजमल जैसी अनेकों शख्सियतों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ शूरवीरों की कहानियाँ बयान करती ये मूर्तियाँ बेहद ही अनोखे अंदाज में बनाई गई हैं, जो इस पार्क के अट्रैक्शन को और बढ़ाती हैं। पार्क के इस भाग में स्वाधीनता संग्राम की झलकियां देखने को मिलेंगी, जिसमें मंगल पांडे से लेकर अहोम विद्रोह, तात्या टोपे, सन्यासी विद्रोह और राजा मोहन राय जैसे क्रांतिकारियों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। थोड़ा आगे जाने पर आपको आजाद हिंद फौज, चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग, काकोरी कांड जैसे आंदोलनों के बारे में जानकारी मिलेगी। चंद्रशेखर आजाद हमेशा से ये कहते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ब्रिटिशर्स के हाथ कभी नहीं आऊंगा। और एक रोज वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते घायल हो गए और उन्होंने अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली से खुद को शहीद कर लिया। यहाँ पर उसी दिन के दृश्य को दिखाया गया है और ये झांकियाँ इतनी खूबसूरत बनाई गई हैं कि लगता ही नहीं है कि इन्हें वेस्ट मटेरियल से बनाया गया होगा। शहीदी पार्क में आने के लिए लोगों को टिकट खरीदना पड़ेगा। बच्चों के लिए टिकट का शुल्क 50 रुपए रखा गया है, वहीं शनिवार और इतवार के दिन यही टिकट शुल्क 75 रुपए रखा गया है। बड़ों के लिए टिकट का शुल्क 100 रुपए रखा गया है और शनिवार और इतवार के दिन ये 150 रुपए की राशि है। ये है
भारत माता की विशाल प्रतिमा और इस पूरी प्रतिमा को बनाया गया है ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स के साथ में। बेयरिंग्स के साथ साथ इसमें साइकिल और मोटरसाइकिल के चेन्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि मैंने सेगमेंट की शुरुआत में कहा था, देखिए वो सच निकला कि जो भी इस पार्क में आएगा वो जाते हुए भारत के इतिहास की पूरी जानकारी को अपने साथ समेट कर ले जाएगा, जैसा कि आज मैं लिए जा रही हूँ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते फिर एक नई जगह पर। तब तक के लिए